और चलते हैं जयपुर के दुर्गापुरा स्थित अनुसंधान जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। भारत माता के वंशे वारे के वंशे वारे की गिरिराज धरण की आप सभी की आज के इस सरपंच संघ द्वारा आभार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंशीधर गढ़वाल जी, विधानसभा में मेरे साथी और विधायक केकड़ी भाई शत्रुघ्न गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दाधीच जी, सरपंच संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश मीणा जी, प्रदेश के समन्वयक कमल चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, रोशन अली जी, रफीक पठान जी, राम प्रसाद जी, कृष्ण मुरारी जी, भागीरथ यादव जी, भंवरलाल जानू जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे सरपंच भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे सरपंच लोग ही करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है सरपंच जब गांव में निकलता है तो लोगों की इच्छा और अपेक्षा बढ़ती है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि सरपंच से मैं ये काम करा लूं, सरपंच से मैं वो काम करा लूं, चाहे वो हमारी बूढ़ी मां हो चाहे हमारा बूढ़ा ताऊ हो, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद एक सरपंच होता है। आवश्यकताओं को भी समझता हूं और सरपंचों से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसको भी मैं समझता हूं। यह सब मैंने देखा है। गरीब का दुख, गरीब की वो पीड़ा, वो हमारी बूढ़ी मां की अपेक्षा, गांव के उस नौजवान की धारणा, ये सभी उसमें समाहित होती है। कोई भी काम होता है, किसी सरपंच को बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों की इच्छा और अपेक्षा ये हो जाती है तो कहावत में भी कह देते हैं, चाहे वो खेत कटना हो चाहे गाय भैंस को खोलना हो, तो वो कह देते हैं कि सरपंच को बुला लाइए। इस काम को कौन करेगा? घर की बोलचाल में आ जाता है कि सरपंच को बुला लाइए, वो कहता है कि नहीं कहता है। तो मैं इसको दूसरे रूप से कहता हूं, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? ये कहावत है ना, एक कहावत चलती है ना गांव में, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार। आती है कि नहीं आती है? तो जो भी काम उस पंचायत में गांव में होता है वो सरपंच के माथे होता है, और अच्छा हो गया वो भी उसके माथे हो गया, और थोड़ा अगर ऐसा वैसा हो गया तो भी सरपंच के माथे हो गया। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको बड़ी सहजता से लेनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो इच्छा और अपेक्षा होती है उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते।
कभी कभी तो बात यह आती है कि सरपंच को बुला लो, मेरा ये काम कर जाएगा, भैंस को सानी कर जाएगा, तो आपको कह देनी चाहिए आ रहा हूं, बताओ कितने बजे आना है? फिर उससे ये भी कहना कि दूध काट के उसको भी मैं ले जाऊंगा, तो वो ये कहेगा रहने दीजिए मत आइए था, फिर तो हम कर लेंगे, कहेगा ही नहीं कहेगा। तो ये बातें वो इसलिए है कि सरपंच का मर्म और सरपंच के प्रति लगाव और जनता का विश्वास, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। मैंने पिछली बार भी आया था, जब भी मैंने कहा था सरपंच तो आप 5 साल के हैं, लेकिन जीवन भर सरपंच हो गए कि नहीं हो गए हैं? वो यही कहेगा कौन सा सरपंच, कोई पूछेगा तो ये कहेगा नहीं वो फलाना, जब नाम आएगा नहीं आएगा कौन, वो सरपंच आए थे, आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताइए, जनता ने आपको परमानेंट सरपंच बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया है? और एक फोकट में और दिया है, घरवाली तो वैसे ही सरपंच बन गई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जो हमारी बहनें हैं उनके पति सरपंच बन गए हैं, बने कि नहीं बने बताइए? तो डबल लाभ दिया है ना कि नहीं दिया है? इसलिए हम सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस काम को सभी देखते हैं। कभी कभी हमारी ये होती है कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। अरे भाई सभी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो सरपंच साहब के सामने कह देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो पीछे कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं कि क्या कहना है, कहने से क्या है, क्यों कहें, हम क्यों बुरे बने, तो वो नहीं कहते हैं, लेकिन समझते सब हैं। मित्रों, हम सबको उनकी भाव और भावना को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। वह साथी जो आपके संघर्ष को समझता है, आपकी पीड़ा को महसूस करता है, आपकी चुनौतियों को जानता है, क्योंकि ये सब मैंने देखा है और मैंने भुगता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर आती है, और जिम्मेदारी को निभाने में कितना संघर्ष छिपा है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि मैं यह भी जानता हूं, आप पूरे दिन परेशान होकर के आए, आपने जाके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की, हमारे पास तो मोटरसाइकिल थी, अब आपके पास गाड़ी होगी, इतना ही अंतर है कि मोटरसाइकिल ही है। बहुत अच्छा। तो जब आप मोटरसाइकिल लेकर के घर के सामने लगाओगे तो आप दिन भर परेशान होके आओगे, लेकिन जब हम 5, 7, 10 लोग बैठे पाएंगे तो आप देख करके उनके मन में आपके में प्रसन्नता होनी चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि मैं तो दिन भर वहां से आया हूं, अरे आते ही मेरे को तो 10 लोग यहां मिल गए। अरे आप सौभाग्यशाली हैं। देखिए, व्यक्ति 3 बातों में आता है, या तो आपके भाव में आएगा तो आप जो भाव में आ रहा है तो आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या वो अभाव में आ रहा है, अगर अभाव में आ रहा है तो उसको हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। वो ये उम्मीद से आ रहा है अभाव में कि मेरी मदद करेंगे, और एक तीसरा होता है कि वो आपके प्रभाव में आ रहा है। अगर अभाव में आ रहा है तो आप भाग्यशाली हो, और आपके अगर प्रभाव में आ रहा है तो आप अति भाग्यशाली हो। इसलिए वो आपके पास आ रहा है, उसको कोई भी रूप दे दीजिए। आप तो ये मान लीजिए कि उसको परमात्मा ने आपके पास भेजा है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक उस परमात्मा का रूप भी है जो आपको उन लोगों के द्वारा ये महसूस होता है, चाहे वो भाव में हो, अभाव में हो, प्रभाव में हो, वो आपके पास आते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उनको पूरी तरह से आप सुने और उनके समाधान की पूरी कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पूरी समस्याओं का समाधान कर पाओगे, लेकिन उसमें मल्लम लगा पाओगे। वो गांव में कहावत है ना कि गुड़ मत दे लेकिन गुड़ की सी बात तो कर ले, है? तो उससे
अगर बात करेंगे तो उसका निश्चित रूप से दुख में उसके में कमी आएगी। यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह तपस्या थी, एक साधना है। उसी के कारण आप सभी को सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सच्ची लोकतांत्रिक ताकत आप जैसे ग्राम प्रतिनिधियों में बसती है। जो मैंने कहा आपको कि जो भी योजना होगी उसका पालन आपके द्वारा होगा। आप सभी हमारे गांव के सेवक हैं और एक सेवक का मर्म सेवक ही समझ सकता है। आप किसानों की समस्याओं को भी बारीकी समझते हैं और आप पशुपालकों की समस्याओं को भी समझते हैं। और आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि गांव में जब निर्माण होता है तो उसका भी, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है, उसमें यश और अपयश वो आपको ही लगता है। अच्छा बनेगा तो यश लगेगा, अगर गलत बनेगा तो अपयश लगेगा। आप ये भी जानते हैं कि बिजली की लाइन कहां तक पहुंची है, कैसे हमें करना है। मैं आपको दो बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर और जिस संकल्प पत्र के साथ हम आए थे, हमने हमारे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी, सभी हम उसमें बैठे और हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना है, हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान कैसे बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाना है। तो हमने उसका एक नक्शा बनाया और उस नक्शे में हमने देखा कि सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है। आप भी ग्राम पंचायत में देखते हो ना, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, दूसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है, यही हमने देखा।